कल शाम को जो आरएसपुरा में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ जिसकी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और हमने भी आपको अपडेट किया। इस न्यूज के हवाले से एक अभी फिलहाल अपडेट सामने आई है क्योंकि एक सिक्योरिटी लैप्स का मामला था। एक जुवेनाइल होम के अंदर फायरिंग हुई और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स का मामला सामने आया, जिसके चलते कि अब जो पुलिस के हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। और ये पूरा मामला जो है अभी फिलहाल हाईलाइटेड है क्योंकि उन 3 लोगों को ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भाग गए हैं। एक इसमें लोकल था जिसकी तस्वीर भी मैंने आपको कल दिखाई थी, उसका नाम जो है वो करणजीत सिंह गुग्गा है जो कि द ब्लैड आरएसपुरा का रहने वाला है। और बाकी जो दोस्त के साथी थे वो दोनों पाकिस्तान के नेशनल्स थे जो कि किसी न किसी क्राइम के चलते अभी फिलहाल वो प्रिजन के अंदर बंद थे। और ये जुवेनाइल था, एक जो लड़का करणजीत सिंह जो कि वहां का ही नेटिव है, उसकी तरफ से और उसके 2 साथियों की तरफ से मिलकर फायरिंग की गई 2 पुलिस वालों पर और उन दोनों को हेड इंजरीज आई है और जीएमसी हॉस्पिटल के अंदर कल ही उन्हें भर्ती करवाया जा चुका था और अभी भी उनका इलाज वहां पर जारी है। लेकिन जहां पर एक तरफ डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का इलाज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। हालांकि उन तीनों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिरकार वो उस जुवेनाइल होम के अंदर एंटर कैसे हुए ये तीनों क्रिमिनल्स और किस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स का एक पूरा सिनेरियो जो वहां पर क्रिएट हुआ, इसके चलते नलिन प्रभात जो कि डीजीपी हैं, उन्होंने स्पॉट को एक्सेस करने के लिए उस पूरे एरिया को विजिट किया और उस एरिया को विजिट करने के बाद उन्होंने ये फिगर आउट किया कि एक सिक्योरिटी लैब जरूर हुआ है, जिसके बाद कि उन्होंने 6 जो पुलिस वाले थे, जो पुलिस कर्मी थे, उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया है आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई घटनाएं ना पेश आए, इस तरीके की केसेस, फायरिंग इंसिडेंट या फिर पुलिस पर फायरिंग या फिर लोगों पर फायरिंग या फिर प्रिजनर्स पर फायरिंग ना हो। इसीलिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया है इन 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर फिलहाल सीरियस नोट लिया गया इस नेग्लिजेंस का और डीजीपी ने ऑर्डर निकाला है 6 पुलिस पर्सोनल्स पर जो कि उस एरिया में फिलहाल डिप्लॉय किए गए थे और इन 6 के 6 लोगों को अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि एक प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो चुकी है कि आखिरकार इतनी सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो हुआ कैसे। इसी के चलते ये इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट डिसीजन डीजीपी नलिन प्रभात जी की तरफ से लिया गया और उन्होंने 6 लोगों को अभी फिलहाल सस्पेंड किया है। और अभी फिलहाल पूरे एरिया के अंदर सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप की गई है, सिक्योरिटी टाइटन की गई है, ताकि अगर वो तीनों लोग जो जिनकी तरफ से फायरिंग की गई और वो 2 बाइक्स लेकर भी वहां से भागे थे, जिनके नंबर्स भी मैंने आपको कल बताए थे, ये 3 लोग 2 बाइक्स लेकर वहां से फरार हुए हैं। एक पैशन बाइक थी और एक पल्सर बाइक थी ब्लू कलर की। उन बाइक्स के जरिए वो बहुत दूर हो सकता है कि चले गए हों, लेकिन पुलिस की नजरों से जो है वो बचना बेहद ज्यादा मुश्किल है। अब उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द इन तीनों को पकड़ा जाए क्योंकि इसमें एक लोकल और 2 पाकिस्तान के लोग थे। अब 2 पाकिस्तानी नेशनल्स, उनके पास हो सकता है कि और भी कुछ ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से कि अशांति वो पूरे जम्मू के एरियाज में फैला पाए या फिर अगर वो दूर ट्रैवल कर गए तो पूरे जम्मू कश्मीर को थ्रेट हो सकता है। ऑलरेडी कठुआ के अंदर ऑलरेडी जो फिदायन अटैक का अलर्ट है वो जारी किया गया है, जो कि 5 लोगों की तस्वीर भी जारी हुई है और अब ये 2 पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी भाग गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है और अलर्टनेस बरतनी होगी। हालांकि ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से एक्सीलेंट जॉब की जा रही है ऑलरेडी हर जगह पर, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के एरियाज हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे सिटी एरियाज हो, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, इन तमाम जगहों पर सिक्योरिटी बीफ अप की गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, 6 पुलिस वालों को अभी फिलहाल सस्पेंड किया गया है और देखना भी होगा कि आखिरकार ये 3 लोग कब तक पकड़े जाएंगे। लेकिन इन तमाम अपडेट्स के लिए आप जगह मीडिया के साथ बने रहिए, जिससे इस हवाले से कोई और अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।